बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और दानवों के बीच असंतुलन बढ़ गया था। तब वासना की देवी का जन्म हुआ, मंका। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक अपूर्व सुंदरता, मोहिनी यौवन और मादकता का जीवन स्वरूप थी। मंका की देह की सुगंध से ही पुरुषों के मन में काम जाग उठता था। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी पुरुष उसे देखकर अपना विवेक खो बैठता। कहा जाता है कि मंका ने 6000 राजाओं, ऋषियों, योद्धाओं और देवदूतों को अपनी वासना में बांधा। वे सब उसके चरणों में समर्पण कर चुके थे, शरीर से भी और आत्मा से भी। पर मंका को प्रेम नहीं चाहिए था, उसे चाहिए थी पुरुषों की ऊर्जा। वह कहती थी, हर पुरुष की काम शक्ति मुझे पूर्णता की ओर ले जाती है। मैं हर मिलन में खुद को नया जन्म देती हूँ। उसका रूप रात में और भी मोहक हो जाता था। कहते हैं, वो एक बार जिस पुरुष के साथ संबंध बनाती, उसका जीवन सार धीरे धीरे सूखने लगता। कई योद्धा उसके साथ एक रात बिताकर पागल हो गए, कुछ समाधि में चले गए और कई ने जीवन त्याग दिया। पर मंका को कोई पछतावा नहीं था। वह खुद को काम की देवी मानती थी। उसका दावा था, वासना को नकारने वाले खुद से झूठ बोलते हैं। मैं केवल वह दिखाती हूँ जो सबके भीतर छिपा है। देवताओं ने मंका को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके सम्मोहन से बच नहीं सका। अंततः एक ब्रह्मचारी तपस्वी ऋषि कामदेव ने उसकी ओर देखा भी नहीं। मंका ने उसे जीतने की कोशिश की, पर वह अडिग रहा। वह हार गई और पहली बार प्रेम का अर्थ जान पाई। उसने उस दिन से काम की देवी से आत्मा की साधिका बनने का निर्णय लिया। सीख, वासना में शक्ति है, मोह है, लेकिन जब तक वह संयमित न हो, वह आत्मा को खा जाती है। मंका की कथा वासना की देवी से प्रेम की साधिका बनने की कहानी है, जहाँ 6000 संबंधों के बाद उसे पहली बार त्याग में प्रेम मिला।